हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग रीजनिंग का ही चैप्टर जो हम लोग डाइस कर रहे हैं पासा, उसका हम लोग सेकंड पार्ट करेंगे। उसके अंदर हम लोग पहले पार्ट में जैसे हमने बताया कि एक डाइस हो तो और दो डाइस अगर साथ में दिए हुए तो कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इस जो पार्ट है उसमें हम लोग तीन डाइस को एक साथ लेंगे और चार डाइस को एक साथ लेके सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को जो इसमें पूछा गया है। ठीक है, जैसे ये दे दिया, जब हम तीन डाइस दिए गए थे यानी तीन घन दिए गए होते हैं हमारे पास में, तीन डाइस या घन दिए होते हैं, तो हम लोग कैसे सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले ये जो तीन डाइस दे दिए हमको, ठीक है, हमें क्या करना है कि इनमें से किसी भी दो डाइस के एक जो समान चिन्ह होता है या अंक होता है उसको चूज करना होता है। सबसे पहले उनको चूज कर लेंगे और फिर हमारा क्वेश्चन जो हम लोग शुरू में करते आ रहे थे यानी विपरीत अंक के जो मेथड जो नियम बताया गया था वही लागू करके हम लोग इसका आंसर निकाल देंगे। कैसे आप इससे समझ सकते हैं, जैसे ऊपर मैंने लिख दिया यहाँ पे कि कोई भी दो घन ऐसे लिए जाते हैं जिनमें एक अंक या अक्षर समान हो, ठीक है, जिसमें सिर्फ एक ही अंक समान हो। जैसे मैंने पहला और दूसरा डाइस लिया, ठीक है, पहला और दूसरा डाइस ले रहा हूँ तो इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे 6 दे दिया, इसमें भी 6 दे दिया, बाकी दोनों अक्षरों में कोई कोई मिलान नहीं है यानी कोई भी कॉमन नहीं है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, पहला और दूसरा डाइस ले लेंगे, यानी पहले और दूसरे डाइस से अगर हम लोग सोल्व करें तो यहाँ क्या कर देंगे, कॉमन अंक होता है सबसे पहले लिखते हैं। कॉमन अंक को हमने 6 लिख दिया, ऐसे एक बॉक्स बना दिया है हमने। और कॉमन अंक का पहले पास से का तो ये कॉमन अंक 6 हो गया, दूसरे पास से का भी कॉमन अंक क्या हो गया, 6 हो गया, जो दोनों में है। अब इसके बाद में जैसे हमने बताया है कि हम लोग क्लॉकवाइज दिशा में घूमेंगे यानी घड़ी की दिशा में, तो घड़ी की दिशा में सबसे पहले घूमे 2 आ गया पहले पासे में, फिर उसके बाद में घूमे तो क्या आ गया, 3 आ गया पासे में, ठीक है। ऐसे ही दूसरे पासे के अंदर अगर हम लोग 6 से क्लॉकवाइज घूमते हैं तो क्लॉकवाइज क्या हो गया, ये डायरेक्शन होती है क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, तो 6 के बाद में क्या आएगा, 1, और 1 के बाद में क्या आएगा, यहाँ पे जाने पे 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि जैसे इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि 3 के विपरीत कौन सी सतह है, तो 3 के विपरीत कौन सी सतह है, 5 है। ऐसे अगर हमें पूछ ले कि 2 के विपरीत क्या है, 1, और 6 के विपरीत पूछ ले तो जो इन सभी में जो अंक नहीं आया वो 6 के विपरीत होगा, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा वो कौन सा होगा, 4 होगा। तो हमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 3 के विपरीत कौन सी संख्या है, तो वो हमारे पास में आ जाएगा, आंसर इसका 5 आ जाएगा, ठीक है, 5 है वो 3 के विपरीत दे रखा है इसमें। ऐसे इसी टाइप के ये जो क्वेश्चन है इसको हमने अब ये भी सोल्व कर लिया है कि इसमें पूछा गया था कि 3 के विपरीत, इसको दोबारा से एक बार समझ लेते हैं हम लोग। जैसे सबसे पहला रूल क्या होता है कि जिसमें एक ही चिन्ह या फिर कोई शब्द या फिर अंक कॉमन होना चाहिए। जैसे तो हम लोगों ने पहला और दूसरा डाइस ले लिया, तो पहले और दूसरे डाइस में सिर्फ एक ही अंक है जो वो कॉमन है, यहाँ पे भी 6 दे रखा है और दूसरे डाइस में भी 6 दे रखा है। तो ये रूल लगा देंगे इन दोनों में, अगर इन दोनों में दो दो कॉमन होते ना तो हम लोग पहले और तीसरे को लेके देखते जिसमें सिर्फ एक ही कॉमन हो। कोई भी पहले और तीसरे को भी ले सकते हैं, इसमें सिर्फ तीन तीन कॉमन आ जाएगा। कोई सा भी लेके करो, दो लेके करने हैं हमको, दो ही डाइस लेने हैं सिर्फ जिनमें एक अंक कॉमन हो। जैसे यहाँ पे अगर ऐसे पिछले टाइप में निकाला तो यहाँ पे 6 जो कॉमन है पहले डाइस का और दूसरे डाइस का लिख देते हैं। ये ऊपर हमने पहले डाइस का लिख दिया है, पहले पासे का कॉमन अंक कितना है, 6, दूसरे डाइस का भी 6 है। तो अब पहले पासे को हम लोग क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में जैसे ही चलते हैं, सबसे पहले क्या आएगा, 2, 2 के बाद में क्या आएगा, 3, तो ये आ गया 2, 2 के बाद में क्या आएगा, आगे चलेंगे 3। इसी प्रकार 6 से घड़ी की दिशा में चले, पहले 1 आ गया, फिर उसके बाद में क्या आया, 5। तो यहाँ से हम लोगों ने जैसे वो पहले वाला क्वेश्चन किया था वही सेम क्वेश्चन है कि 3 के विपरीत कौन सी सतह होगी, 5 हो जाएगी। इसी प्रकार अगर मैं इसमें पूछ लेता कभी 4 के विपरीत, अगर जैसे क्वेश्चन में दे दिया जाता कि 4 के विपरीत कौन सी जगह है, तो 4 के विपरीत कौन सी हो जाती, 6 हो जाती। क्योंकि यहाँ पे 4 कहीं नहीं दिया गया, इसका मतलब क्या है, 6 के विपरीत में 4 रहा होगा, तो अगर 4 के विपरीत में पूछते तो क्या बोलते हम लोग, उसका आंसर 6 दे देते, ठीक है। इसी प्रकार एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। जैसे इसने पूछ लिया कि 2 के विपरीत कौन सा अंक है, तो सबसे पहला मेथड होता है जब तीन घन दे दिए हमारे पास में, तीन पासे दे रखे हैं, घन दे रखे हैं, तो हम लोगों को सीधा दिमाग चलता है कि इसमें से वो दो घन या पासे चूज करेंगे जिनमें सिर्फ एक ही चीज़ कॉमन हो। अब जैसे मैंने ध्यान लगाया तो पहला और दूसरा ले लिया, तो पहले और दूसरे में क्या होता है कि दो दो जो शब्द हैं या दो चिन्ह हैं या दो अक्षर हैं वो कॉमन है, दो अंक कॉमन है, कौन कौन से, इसमें 3 दे रखा है, इसमें भी 3 दे रखा है, दूसरे में 6 दे रखा है, इसमें भी 6 दे रखा है। तो इससे क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या टाइम ज़्यादा लगेगा, तीनों को लेना पड़ेगा एक एक करके। तो हम लोग क्या करेंगे कि ऐसे दो ढूंढेंगे पासे जिनमें सिर्फ एक ही अंक कॉमन हो। अब मैं पहला और तीसरा लेके देखता हूँ, तो पहले और तीसरे में सिर्फ एक अंक मिलता है, 3 ही यहाँ है और 3 यहाँ है, बाकी दोनों अक्षर नहीं मिलते। तो एक अक्षर मिल गया तो हमें पता चल गया, दोनों के 3 3 लिख दिए, ये हमने एक बॉक्स बना दिया, यानी ये पहले पासे का है और ये तीसरे पासे का है।
ठीक है। तो पहले पासे में अब हम 3 के बाद में क्लॉकवाइज दिशा में घूमेंगे, यानी घड़ी की दिशा में। तो 3 से घूमे हम लोग क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घूमे तो 2 आ गया, 2 के बाद में क्या आएगा, 6 आएगा, 2 आ गया, 2 के बाद में क्या आएगा, 6 आ जाएगा। इसी प्रकार हम लोग तीसरे में घूमे, ये घड़ी की दिशा ऐसे होती है ना, घड़ी ऐसे घूमती है। तो जैसे ही यहाँ पे 3 के बाद में हम घड़ी की दिशा में गए, क्या आ गया, 5, और 5 के बाद में घड़ी की दिशा में गए तो क्या आ गया, 4। अब इसने जो भी क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर आ जाएगा। इसने पूछा है कि 2 के विपरीत कौन सा अंक है, तो 2 के विपरीत कौन सा अंक आ जाएगा, 5। 2 के विपरीत कौन सा अंक है, 5। 6 के विपरीत कौन सा हो जाएगा, 4। और 3 के विपरीत कौन सा होगा, जो इन सभी में नहीं है, जो हमें दिख नहीं रहा है, वो कौन सा हो जाएगा, 1। ठीक है। ऐसे अगला क्वेश्चन करते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें भी 2 के विपरीत पूछा है, लेकिन ये जो संख्याएं हैं पासे के ऊपर दी गई है वो अलग है पिछले क्वेश्चन की बजाय। तो हम लोग इसको देखते हैं। जैसे मैंने पहला और दूसरा, जैसे ही 3 पासे देखे, हमें हमें पता चल गया कि भाई रूल लगेगा कि हम लोगों को सिर्फ एक ही अंक कॉमन देखना है 2 पासों में। तो पहले और दूसरे को ले लिया, उसमें क्या है, 6 दे रखा है, दूसरे में भी 6 दे रखा है, और कोई शब्द नहीं मिलता, तो हम लोग पहला और दूसरा पासा ही पसंद कर लेंगे। इन दोनों में कौन सा है, एक कॉमन है, क्या क्या कॉमन है, 6 6 कॉमन है। ये 6 6 हमने लिख दिया और ये बॉक्स बना लिया। अब ये पहला पासा है, ये दूसरा पासे के बारे में लिख रहे हैं हम लोग। तो जैसे ही पहले पासे में 6 से हम लोग घड़ी की दिशा में चलेंगे तो क्या आएगा, 4। 4 से घड़ी की दिशा में चलेंगे, क्या आ जाएगा, 1। 4 आ गया, फिर आ जाएगा इसके बाद में 1। ऐसे ही हम लोग दूसरे डाइस के अंदर क्या होता है कि अगर हम लोग 6 कॉमन दे रखा है, 6 के बाद में घड़ी की दिशा में जैसे ही चले तो 3 आ जाएगा, और 3 के बाद में जैसे ही घड़ी की दिशा में चले क्या आ जाएगा, 5। तो 3 आ गया, ये 5 आ गया। अब हमें जो भी प्रश्न पूछा है वो बता देंगे कि 2 के विपरीत कौन सा अंक है। अब भाई हमें ये देखो कि 1 के विपरीत 5 है, 4 के विपरीत 3 है, तो बताओ 6 के विपरीत कौन सा होगा, जो इन सभी में नहीं दिया गया है। कौन सा नहीं दिया गया, एक ही अंक है, 2। तो इसने पूछा क्या कि 2 के विपरीत कौन सा होगा, तो 2 के विपरीत 6, 6 के विपरीत 2 है, तो 2 के विपरीत कौन सा होगा, सी ऑप्शन आ जाएगा हमारा, यानी 6 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है। ऐसे ही अगर ये क्वेश्चन दिया गया, जैसे इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज को घुमा दिया इसने, बस भाषा को घुमा दिया, क्वेश्चन वही पूछा है कि पासे की निम्न अवस्थाएं दी गई है, तीसरी अवस्था के दाहिनी ओर, यानी ये पहली अवस्था, ये दूसरी है, ये तीसरी है, तीसरी अवस्था के दाहिनी ओर, यानी ये बायां है, 6 पे बायां लिख रखा है, तो इसके दाहिनी ओर क्या है, यानी 6 के विपरीत पूछा है इसने। सीधा सा क्वेश्चन पूछा है कि 6 के विपरीत पासे पे कौन सी संख्या होगी। हम लोग निकाल लेंगे कि मैंने पहला और दूसरा लेके देखता हूँ डाइस, जैसे ही 3 पासे हमारे पास मिल जाते हैं, डाइस मिल जाते हैं, तो हम लोग रूल लगा देंगे कि कोई भी 2 पासे ऐसे ले लो जिसमें एक ही शब्द कॉमन हो। तो पहले और दूसरे में हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, बाकी कोई भी नहीं मिलता, तो हमें रूल पता चल गया कि पहला और दूसरा डाइस ले सकते हैं हम लोग, क्योंकि एक एक ही कॉमन है इसमें। तो जैसे मैंने कॉमन ले लिया, तो पहले और दूसरे में कॉमन क्या है हमारे पास में, 6। ये पहले पासे का, ये दूसरे पासे, ये पहले पासे का, ये दूसरे पासे का, 6 6 कॉमन ले लिया। अब 6 के बाद में हम लोग क्या करते हैं, जैसे घड़ी की दिशा में घूमे पहले पासे में, तो क्या आ जाएगा, 2। 2 के बाद भी क्या आ जाएगा, इधर से इधर गए 3 आ जाएगा, ये 3 लिख दिया हमने। ऐसे ही दूसरे पासे में 6 से घड़ी की दिशा में घूमे, तो ये पहले पद क्या आ गया, 5। और 5 के बाद में क्या आएगा, ऐसे घड़ी की दिशा में घूमे, 1। तो अब हमें बताना है कि 6 के विपरीत क्या होगा। 3 के विपरीत 1 है, 2 के विपरीत 5 है, तो 6 के विपरीत क्या आ जाएगा, जो बच गया अक्षर, कौन सा बच गया, 4। तो हमें यही पूछा है कि 6 के विपरीत कौन सा है, 4 है, तो डी आ जाएगा उत्तर हमारा। ठीक है। अब ये जो 3 वाले हैं वो सारे क्वेश्चन हो गए। अब जब यदि हमें 4 घन दे दिए जाएं तो हम क्या करेंगे, सेम रूल होगा, कोई बदलाव नहीं है। 4 घनों में हम लोग 2 घन ऐसे लेंगे इन घनों में से जिसमें सिर्फ एक ही शब्द कॉमन हो, या एक ही अक्षर कॉमन हो, या एक ही अंक कॉमन हो, कोई भी चीज़ हो, बस एक ही कॉमन आए दोनों में। जैसे मैं देख रहा हूँ कि मैंने पहला और दूसरा घन ले लिया इसमें, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले क्या देखूंगा, पहले और दूसरे में, कि सिर्फ एक ही चीज़ आनी चाहिए जो दोनों में मिलती हो। अब बताओ इसके अंदर परसेंट है क्या, इसके अंदर परसेंट है, नहीं है। इसमें ये हैच का चिन्ह है क्या, इसमें हैच का चिन्ह है, हाँ, एक एक कॉमन हो गया हमारे पास। इसमें एट द रेट का चिन्ह है, इसमें क्या एट द रेट है, नहीं है। तो इसमें क्या आया, सिर्फ एक ही चीज़ कॉमन आई। तो हम लोग ये रूल लगा सकते हैं। हमने फिर से बॉक्स बढ़ा दिया, पहले और दूसरे को ले लिया, पहला पासा लिया, दूसरे पे आप तीसरे और चौथे को ले सकते हैं, किसी को भी ले सकते हैं जिसमें सिर्फ एक ही कॉमन आ जाए, एक ही चीज़ मिलनी चाहिए सिर्फ। तो इसमें क्या क्या मिला है हमारे पास, ये जो हैच का चिन्ह है ना, ये मिला है सिर्फ, ये दोनों में एक समान है। अब मैंने कहा अभी पहले पासे से हैच से मैं किस तरफ जाऊंगा, घड़ी की दिशा में, ये घड़ी की दिशा होगी। तो जैसे ही घड़ी की दिशा में चला मैं, सबसे पहले क्या आएगा, परसेंट, सबसे पहले आया परसेंट। और अगली बार परसेंट के आगे चला मैं घड़ी की दिशा में, क्या आ गया, एट द रेट आ गया, ये एट द रेट आ गया। ऐसे ही हम लोग दूसरे पासे की बात करें तो भाई दूसरे पासे में हैच के बाद में जैसे ही मैं घड़ी की दिशा में चला, पहले क्या आ गया, स्टार का चिन्ह आ गया, ठीक है।
उसके बाद में जैसे ही चला तो ये डॉलर का सा चिन्ह आ गया, ठीक है, ये जो डॉलर का सा चिन्ह होता है एक, ये आ गया। अब बताओ इसमें पूछा क्या है, इसने बोल दिया है, सीधा सीधा बोल रखा है कि एट द रेट के विपरीत क्या है। तो बताओ भाई, एट द रेट यानी ए के जो बाहर है इसको एट द रेट बोलते हैं, इसके विपरीत क्या होना जाएगा, ये डॉलर का सा चिन्ह आ जाएगा। भाई बताने की जरूरत है क्या, परसेंट के खिलाफ ये स्टार का चिन्ह आ जाएगा, इस हैच के खिलाफ जो हमें बच गया वो दे देंगे हम, प्लस का चिन्ह आ जाएगा, ठीक है। तो लेकिन ये पूछा नहीं है, हमें पूछा है कि भैया एट द रेट के खिलाफ क्या होगा, तो ये डॉलर का चिन्ह आ जाएगा हमारे पास, सीधा सा आंसर है, ठीक है। ये वही सेम क्वेश्चन है। अब क्या करते हैं कि अगला क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे इसने ये अगला क्वेश्चन दे दिया कि प्लस के विपरीत कौन सा शब्द है, यानी जहाँ यहाँ पे प्लस का चिन्ह दे रखा है, इसकी जो विपरीत सतह है उसके ऊपर क्या चिन्ह दे रखा है इनमें से। तो हम लोग क्या करेंगे भी, चारों जो ये पासे दे रखे हैं उनमें से वो दो पासे ले रहे हैं जिसमें सिर्फ एक ही चीज़ कॉमन हो। अब बताओ, जैसे मानने को मैं पहला और दूसरा ट्राई करता हूँ लेके, तो पहले और दूसरे में क्या भाग है, इसमें दूसरे में नहीं है, क्या गुणा है, क्या ये गोले का चिन्ह है। तो दो कॉमन आ गए, तो ये तो हम नहीं लेंगे, इसमें टाइम लग जाएगा। अब मैं पहले और तीसरे को लेके देखता हूँ क्या इसमें कितने कॉमन है। बताओ, भाग है तीसरे, पहले और तीसरे में क्या है, भाग का चिन्ह एक बराबर है। क्या गुणा है, इसमें नहीं है, इसमें जोड़ है। क्या इसमें ये जो ओ दे रखा है या फिर ये जो भी दे रखा है ओ मान लो, या फिर इसको वर्त का चिन्ह मान लो, कुछ भी मान लो, गोला मान लो, क्या इसमें गोला दे रखा है, तीसरे में नहीं दे रखा है, इसमें त्रिभुज दे रखा है। तो भैया इसमें क्या हुआ, सिर्फ एक ही चीज़ कॉमन है, तो हम लोग वही फॉर्मूला लगा देंगे कि भाई ये बनाया बॉक्स, और जिसमें भी हमको कॉमन दे रखा है वो क्या हो जाएगा, जैसे भाग कॉमन दे दिया इसमें पहले और तीसरे में, ये पहला पासा लिया और ये सी पासा ले लिया और ये ए पासा ले लिया। जैसे ये मान लेते हैं ये ए पासा है, ये सी पासा है, तो ए पासे में भाग ले लिया, सी पासे का भी भाग है, दोनों में कॉमन है दोनों चीज़ें। अब इसके बाद में जैसे ही पहले पासे में हम घड़ी की दिशा में जाते हैं तो पहले क्या आएगा, गुणा, और उसके बाद में क्या आएगा, ये गोला आ जाएगा ओ। इसके बाद में ऐसे ही तीसरा जो पासा दे रखा है उसमें भी हम ऐसे ही घूमेंगे, तो ये जो भाग का चिन्ह, इससे हम लोग घड़ी की दिशा में जैसे गए, सबसे पहले क्या आया, प्लस, और प्लस के बाद में क्या आएगा, त्रिभुज का चिन्ह आ गया। अब बताओ, जो क्वेश्चन पूछा है वो हम सीधा सा कर देंगे। इसने बोला है कि प्लस के विपरीत कौन सा फलक है, तो जैसे ही मैंने प्लस का देखा, ये ऊपर वाला क्वेश्चन पढ़ो कि प्लस के विपरीत कौन सा है, तो ये प्लस दे रखा, और प्लस के विपरीत क्या है, ये गुणा का चिन्ह है। भाई सीधा सा आंसर पड़ा है। ऐसे ही ओ के विपरीत क्या है, त्रिभुज का चिन्ह है, और भाग के विपरीत जो बच गया वो चिन्ह आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों को पूछा है सिर्फ कि प्लस के विपरीत कौन सा है, तो गुणा का चिन्ह है। गुणा का चिन्ह कौन सा है, बी ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे इसमें बोला है कि 5 के विपरीत कौन सा अंक है। अब भाई सबसे पहले 4 पासे दे दिए, इसमें हमें वो दो पासे लेने हैं जिसमें सिर्फ एक ही शब्द कॉमन हो, ये एक ही शब्द या एक ही अंक कॉमन होना चाहिए दोनों में। अब तो मैं पहले और दूसरे को लेके देखता हूँ, पहले और दूसरे पासे को, इसमें क्या आया, सिर्फ एक 3 दे रखा है, यहाँ पे 3 दे रखा है, यहाँ पे 4 2 दे रखा है, यहाँ पे 1 5 दे रखा है, सिर्फ एक ही चीज़ कॉमन है 3। तो हम लोग ये पहला और दूसरा पासा ले सकते हैं। जैसे ही मैंने पहला और दूसरा पासा ले लिया, ये पहला है ये दूसरा पासा ले लिया है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या लिखा कि इसमें कॉमन शब्द कौन सा है, दोनों में 3 3, इसका भी 3 है, इसका भी 3 है। अब 3 से हमें किस तरफ चलना होता है, ये चलना होता है घड़ी की दिशा में। तो पहले वाले पासे में जैसे मैं घड़ी की तरफ चला 3 से, तो पहले क्या आया, 4, 4 के बाद में क्या आ जाएगा, घड़ी की दिशा में चलते ही 2 आ जाएगा। तो ऐसे ही अगर हम लोग तीसरे पास दूसरे पासे में चलते हैं, भाई 3 3 के बाद में घड़ी की दिशा में जैसे ही चला 5 आ गया, और 5 के बाद में घड़ी की दिशा में जैसे ही मैं चला तो क्या आ जाएगा, 1। ये 5 है, ये 1। अब हमें पूछा क्या है कि 5 के विपरीत क्या है, तो 5 के विपरीत ये दे रखा है यहाँ पे मैंने कितना, 4। 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 1, और 3 के विपरीत जो बच गया है कितना, यानी 6 हो जाएगा। तो हमें जो पूछा है वो बता देंगे भी 5 के विपरीत क्या होगा, तो 5 के विपरीत क्या होगा, 4 होगा, यानी ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा हमारे पास। तो ये जो दोनों टाइप थे वो हमने ख़त्म कर दिया। अब इसके बाद में सिर्फ एक टाइप और बचा है जिसमें ये थोड़े अलग अलग स्ट्रक्चर वाले होते हैं। जैसे ऐसे स्ट्रक्चर वाला मैंने दे दिया है, ये स्ट्रक्चर होती है उसकी कि इसमें कैसे कैसे विपरीत होते हैं उनको, इसको जैसे हम लोग खोलेंगे ना, इस घन को कैसे खोलेंगे तो उसकी स्ट्रक्चर क्या बनेगी ये बताना होता है लास्ट टाइप में। वो हम लोग नेक्स्ट टाइम में कवर कर लेंगे, ठीक है। इसमें हमने क्या क्या बता दिया दो टाइप के वीडियोज़ में, कि एक तो हमने बता दिया कि जब एक घन लिया जाता है, फिर 2 घन लिए जाते हैं तो कैसे करते हैं, फिर 3 घन लिए जाते हैं तो कैसे करते हैं, और फिर 4 घन लिए जाते हैं तो कैसे करते हैं, ठीक है। ज़्यादातर लगभग सारे क्वेश्चन इन्हीं 4 मेथड से आते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही वीडियो करते हैं। अगर आपको चैनल पसंद आ जाए, वीडियोस पसंद आ जाए, तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। तो धन्यवाद फिर।